एक पिता ने अपने ही बेटे को आग में क्यों जलाया? ये आग नहीं जला सकती थी, वो कैसे जल गई? होलिका का वरदान कैसे बन गया अभिशाप? भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है, आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या सच्ची श्रद्धा के सामने अहंकार टिक नहीं सकता? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस कहानी के माध्यम से मिल जाएगा। कहानी को अंत तक जरूर देखें। जय श्री हरि विष्णु भक्तों। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था, जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुराणों में कहा गया है कि प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से हुआ था। होली का पावन पर्व भारतवर्ष में उल्लास और रंगों के साथ मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस त्योहार की जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में छिपी हैं, जहां भगवान विष्णु की भक्ति और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की अहंकारपूर्ण कहानी प्रमुख है। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है, जो इस घटना की स्मृति है जब होलिका नामक दैत्य कन्या अपने भाई हिरण्यकश्यपु के आदेश पर अपने भतीजे प्रहलाद को जलाने का प्रयास करती है, किंतु स्वयं अग्नि में भस्म हो जाती है। इसकी वजह होलिका को प्राप्त वह वरदान है जिसने उसे अग्नि से निर्भय बनाया था। आइए हम इस पौराणिक कथा को जानते हैं। होलिका का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की बहन थी। हिरण्यकश्यपु कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र थे, जो दैत्यों के राजा थे। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और दिति दक्ष प्रजापति की पुत्री। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु और होलिका का वंश दैत्य कुल से जुड़ा था, जो अक्सर देवताओं के विरोध में खड़ा रहता था। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता के समान वरदान प्राप्त किया था, जिसमें कहा गया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, न भूमि पर, न आकाश में। इस वरदान से अभिमानित होकर हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान मानने लगा और प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। होलिका भी अपने भाई की तरह दैत्य प्रकृति की थी, किंतु उसकी कहानी उसके वरदान से जुड़ी है। पुराणों में वर्णित है कि होलिका ने भी ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकेगी। यह वरदान होलिका को अग्नि से अभेद बना देता था, अर्थात वह किसी भी प्रकार की आग में प्रवेश कर सकती थी और सुरक्षित रहती थी। इस वरदान का उपयोग होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यपु की सहायता के लिए किया, जो उसके अभिमान का कारण भी बना। प्रहलाद का जन्म और विष्णु भक्ति। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था, जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। पुराणों में कहा गया है कि प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ से हुआ था। गर्भावस्था के दौरान कयाधु को देवराज इंद्र द्वारा अपहरण कर लिया गया था, किंतु नारद मुनि ने उन्हें बचाया और भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया। इस उपदेश का प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा और वह जन्म से ही हरि नाम का जाप करने लगा। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि उसका पुत्र विष्णु की पूजा करता है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी हैं, वे हर कण में विद्यमान हैं। प्रहलाद की आयु मात्र 5 वर्ष की थी, किंतु उसकी भक्ति इतनी दृढ़ थी
कि वह अपने पिता के क्रोध से नहीं डरा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। पहले उसे पहाड़ से गिराया, फिर समुद्र में डुबोया, फिर विष देकर मारने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचाया। यह घटनाएं भागवत पुराण के 7वें स्कंद में विस्तार से वर्णित हैं, जहां प्रहलाद की भक्ति को नारायण परायण कहा गया है। प्रहलाद ने कहा, जो भगवान के चरणों में समर्पित है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। होलिका का वरदान और प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यपु ने जब देखा कि प्रहलाद को किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता, तो उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान याद था कि अग्नि उसे नहीं हानि पहुंचा सकती। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। पूर्णिमा की रात को एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान विफल हो गया और वह स्वयं अग्नि में भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। पुराणों में कहा गया है कि होलिका का वरदान केवल तभी कार्य करता था जब वह अकेली अग्नि में प्रवेश करती, किंतु प्रहलाद को मारने की नियत से उसने वरदान का दुरुपयोग किया, जिससे वह नष्ट हो गई। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से वायु देवता ने अग्नि को प्रहलाद से दूर रखा और होलिका पर केंद्रित किया। इस घटना की वजह से ही होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। होलिका दहन इसी की स्मृति में किया जाता है, जहां लकड़ियों का ढेर जलाया जाता है और लोग बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं। हिरण्यकश्यपु का अंत और नरसिंह अवतार। होलिका की मृत्यु से हिरण्यकश्यपु और अधिक क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा वह विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वे हर जगह हैं, यहाँ तक कि इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यपु ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह न मनुष्य थे न पशु, क्योंकि उनका सिंह का मुख था और मनुष्य का शरीर था। उस समय न दिन था न रात, क्योंकि संध्या काल का समय था। वह न घर में न बाहर थे, क्योंकि वे उस समय दहलीज पर थे। न अस्त्र से न शस्त्र से, क्योंकि उनके शस्त्र नाखून बने। इसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ पर रखकर नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वरदान भी व्यर्थ सिद्ध हुआ और प्रहलाद को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। धार्मिक रूप से नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में चौथा है, जो भक्त की रक्षा के लिए लिया गया। भागवत पुराण में इसकी विस्तृत व्याख्या है, जहाँ प्रहलाद की स्तुति नरसिंह स्तोत्र के रूप में जानी जाती है। यह स्तोत्र आज भी भक्तों द्वारा पाठ किया जाता है, जो क्रोध को शांत करने और रक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। राधे राधे।